बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्जेंसी, और डिटर्जेंसी में आज हम डिस्कस करेंगे कि वाटर की हार्डनेस का डिटर्जेंसी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर वाटर में पॉलीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट हों लाइक कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, देन वाटर इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर। और इस हार्ड वाटर की वजह से डिटर्जेंसी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि साबुन और डिटर्जेंट्स का कुछ पार्ट जो डर्ट को रिमूव करने के लिए यूज़ होना था वो इन आयंस के साथ रिएक्शन में ज़ाय हो जाता है। तो दीज कैटायंस हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लीनिंग प्रोसेस। अब ये क्लीनिंग प्रोसेस को किस तरह एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये कैटायंस सॉइल की और सबस्ट्रेट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, और इनकी एडजॉर्प्शन की वजह से सॉइल और सबस्ट्रेट की सरफेस पर जो नेगेटिव पोटेंशियल था वो डिक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखें, ये सॉइल सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के ऊपर सॉइल अटैच है। जब आप इसमें इस सबस्ट्रेट को वाटर बाथ में ऐड करेंगे और साथ ही सरफेक्टेंट डाल देंगे, तो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सॉइल की सरफेस पर भी एडजॉर्ब होंगे और सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी एडजॉर्ब होंगे। अब सॉइल की सरफेस पर और सबस्ट्रेट की सरफेस पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, और इस नेगेटिव पोटेंशियल की म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सॉइल ऐसा ऐसा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सबस्ट्रेट पर अटैच हैं उनके दरमियान और जो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सॉइल पर अटैच हैं उनके दरमियान म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सॉइल की रिमूवल ईजी हो जाएगी। एनर्जी बैरियर फॉर सॉइल रिमूवल विल डिक्रीज। लेकिन जब इसी वाटर में कैटायंस भी प्रेजेंट हैं, लेट्स सपोज ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं, अब ये सॉइल और सबस्ट्रेट की सरफेस पर सरफेक्टेंट के ऊपर ये आयंस अटैच हो जाते हैं। चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है, इन कैटायंस की सरफेक्टेंट के ऊपर एडजॉर्प्शन की वजह से ये नेगेटिव पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कैटायंस एडजॉर्ब होते हैं ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब नेगेटिव पोटेंशियल कम हो गया, सॉइल की रिमूवल अब उतना आसान नहीं रहेगी जितना पहले थी। दूसरी बात कि जब सॉइल रिमूव हो जाएगी तो उस सॉइल के अराउंड जो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल हैं अब उनके ऊपर भी कैटायन एडजॉर्ब हो गया। अब इन कैटायंस ने इन चार्जेस को भी बैलेंस कर दिया, लिहाजा अब कैटायंस के डिसॉल्व के रीडिपॉजिट होने के चांसेस भी इंक्रीज हो गए। चूँकि कैटायन ये जो सॉइल के पार्टिकल हैं इनको सरफेक्टेंट के मालिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से ना तो सॉइल के ये ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट हो रहे थे, ना ही ये डिपॉजिट हो रहे थे सबस्ट्रेट के ऊपर। लेकिन जब कैटायंस इनके ऊपर एडजॉर्ब होंगे तो कैटायंस इनके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं, इनकी प्रेसिपिटेशन भी हो सकती है, और ये दोबारा सबस्ट्रेट के ऊपर रीडिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो कैटायंस आर एडजॉर्ब एट नेगेटिवली चार्ज सबस्ट्रेट एंड सॉइल। इस एडजॉर्प्शन की वजह से कैटायंस रिड्यूस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन सबस्ट्रेट एंड सॉइल। जब कैटायंस सॉइल और सबस्ट्रेट पर एडजॉर्ब होते हैं तो वो सॉइल और सबस्ट्रेट की सरफेस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर देते हैं, और ये सॉइल की रिमूवल को भी रिड्यूस कर देते हैं। दे कॉज रिडक्शन इन सॉइल रिमूवल, और ये सॉइल की रीडेपोजिशन को फैसिलिटेट करते हैं। अब सॉइल की रिमूवल का एनर्जी बैरियर इंक्रीज हो गया और सॉइल की रीडेपोजिशन का एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायंस। जब कैटायंस नहीं थे तो सॉइल को रिमूव करना आसान था, रीडिपॉजिट करना मुश्किल था। अब सॉइल को रिमूव करना मुश्किल हो गया, रीडिपॉजिट करना आसान हो गया। दूसरी बात, ये जो पॉलीवेलेंट कैटायंस हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, ये सबस्ट्रेट और सॉइल के दरमियान
एक लिंकेज डेवलप कर लेते हैं और साइल की रीडेपोजिशन को प्रमोट करते हैं। अब देखें साइल की रीडेपोजिशन को ये किस तरह प्रमोट करते हैं। अगेन कम टू दिस डायग्राम। ये देखें सबस्ट्रेट के ऊपर पहले सरफेक्टेंट एड्सॉर्ब थे, अब कैटाइन एड्सॉर्ब हो गए। कैटाइंस की वजह से सरफेक्टेंट के कुछ और मॉलिक्यूल भी यहाँ आके अटैच हो गए, तो ये एक लिंक बन गया। इस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल और इस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान इन कैटाइन की वजह से एक लिंकेज डेवलप हो गया। तो वो जो नेगेटिव चार्ज था साइल सबस्ट्रेट की सरफेस पर, वो अब बहुत हद तक डिक्रीज हो गया। लिहाजा अब साइल की रीडेपोजिशन बड़ी आसान हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि अब साइल की रीडेपोजिशन का एनर्जी बैरियर कम हो गया और साइल को रीडिपॉजिट होना आसान हो गया, क्योंकि नेगेटिव सरफेक्टेंट के पर नेगेटिव चार्ज था। जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट पर एड्सॉर्ब हुए तो सबस्ट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और साइल के जो पार्टिकल यहाँ से रिमूव हुए थे उनके ऊपर भी चूँकि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए, उन पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से ना तो साइल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो रही थी, ना साइल के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोएगुलेट कर रहे थे, इनकी आपस में कोएगुलेशन फ्लक्चुएशन भी नहीं हो रही थी। लेकिन अब हर तरफ सरफेक्टेंट के नेगेटिव चार्ज को कैटाइंस के पॉजिटिव चार्ज ने न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। अब साइल की आपस में फ्लक्चुएशन कोएगुलेशन भी इंक्रीज हो गई, और साइल की चूँकि सरफेक्टेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो अब साइल को रीडिपॉजिट करना आसान हो गया। अब साइल और सरफेक्टेंट के दरमियान एक किस्म का लिंकेज डेवलप हो गया ड्यू टू दीज कैटाइंस। तो हम कहते हैं कि पॉलीवेलेंट कैटाइन act as linkage between negatively charged substrate and negatively charged soil, and thus they promote soil redeposition. अब एक चीज़ और देखें, अगेन अनदर डायग्राम यहाँ देखिएगा। ये देखें सबस्ट्रेट के ऊपर और साइल के ऊपर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर वहाँ कैटाइंस एड्सॉर्ब हुए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज कैटाइन की वजह से कुछ और सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल यहाँ आके एड्सॉर्ब हो गए, उन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल को और डिक्रीज़ कर दिया, और जो साइल के पार्टिकल रिमूव हुए वो अब सस्पेंडेड हैं बाथ के अंदर, और उनके ऊपर भी चूँकि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हैं, उन सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फिर कैटाइंस आके एड्सॉर्ब हो गए, और उन कैटाइन की वजह से फिर कुछ सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए। तो ये कैटाइंस जो हैं ये इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल पर जो साइल या सबस्ट्रेट के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए हैं, और वो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जो फ्रीली मूव कर रहे थे बाद में, उनके दरमियान एक लिंकेज डेवलप कर दिया। अब देखें ये जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल है इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की तरफ है। इन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का जो लिंकेज की वजह से एड्सॉर्ब हुए, इनका हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की तरफ है, और जो सिमिलरली ये जो साइल के ऊपर एड्सॉर्ब हुए सस्पेंडेड साइल के ऊपर, इनके भी हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की तरफ है। अब चूंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की तरफ हैं तो डिसिमिलैरिटी बिटवीन साइल एंड वाटर इंक्रीज़ हो गई, और डिसिमिलैरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड साइल ये भी इंक्रीज़ हो गई। जब डिसिमिलैरिटी टू फेजेस के दरमियान इंक्रीज़ होती है तो इंटरफेशियल टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान इंटरफेशियल टेंशन इसलिए ज़्यादा होती है कि दोनों में डिसिमिलैरिटी ज़्यादा है। जब उनकी इंटरफेस पे सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होते हैं तो वो इस डिसिमिलैरिटी को कम करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन भी डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अब इन कैटाइंस की वजह से सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सर के बल यहाँ पर दोबारा आके अटैच हो गए, और अब उन्होंने अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर की तरफ कर दिया। इसका मतलब है अब सबस्ट्रेट की सरफेस भी हाइड्रोफोबिक हो गई, सस्पेंडेड साइल की सरफेस भी हाइड्रोफोबिक हो गई, और अब वाटर के साथ इनकी डिसिमिलैरिटी इंक्रीज़ हो गई और इंटरफेशियल टेंशन इंक्रीज़ हो गई।
साइल वाटर या साइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन भी इंक्रीज हुई और सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन भी इंक्रीज हुई। और जब ये इंटरफेशियल टेंशन इंक्रीज होती हैं तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट डिक्रीज होगा, वर्क ऑफ एडहेजन इंक्रीज हो जाएगा। हमने कहा था साइल की इजी रिमूवल के लिए वर्क ऑफ एडहेजन को मिनिमम होना चाहिए और स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को मैक्सिमम होना चाहिए। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट को मैक्सिमम होने के लिए और वर्क ऑफ एडहेजन को या वर्क ऑफ रिमूवल को मिनिमम होने के लिए ज़रूरी था कि साइल बाथ और सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन मिनिमम हो। अब कैटायंस की वजह से ये इंटरफेशियल टेंशन इंक्रीज हो गई, लिहाजा अब साइल को रिमूव करना मुश्किल हो गया और वाटर की वेटिंग एबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। तो पॉलीवैलेंट कैटायन एक लिंकेज डेवलप कर लेते हैं बिटवीन सस्पेंडेड सॉइल एंड बिटवीन सबस्ट्रेट एंड दे आर एड्सॉर्ब। ये पॉइंट ज़रा इसको अटेंटिव होकर सुनिएगा कि एनायनिक सर्फेक्टेंट्स आर नाउ एड्सॉर्ब एट सरफेस ऑफ सॉइल एंड सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कैटायन। कैटायन की प्रेजेंस में एनायनिक सर्फेक्टेंट सॉइल और सबस्ट्रेट की सरफेस पर एड्सॉर्ब होते हैं। और किस तरह एड्सॉर्ब होते हैं? दे आर एड्सॉर्ब इन सच अ वे दैट देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स सॉइल और सबस्ट्रेट एंड देयर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स आर टुवर्ड बाथ। ये सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल अब सॉइल और सबस्ट्रेट पर इस तरह एड्सॉर्ब होंगे कि इनके हाइड्रोफिलिक ग्रुप सॉइल या सबस्ट्रेट की तरफ होंगे और इनके हाइड्रोफोबिक ग्रुप बाथ की तरफ होंगे। सच एड्सॉर्प्शन ऑफ सर्फेक्टेंट हैव दीज 4 मेजर फंक्शंस। सर्फेक्टेंट के इस तरह एड्सॉर्ब होने की वजह से सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन और साइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन, यहाँ पर साइल को P से रिप्रेजेंट किया है। अगर सॉलिड साइल होगा तो इसको पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं P से। साइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन भी इंक्रीज हो गई, सबस्ट्रेट बाथ इंटरफेशियल टेंशन भी इंक्रीज हो गई। Now it will increase work of adhesion, it will decrease wetting, it will inhibit rollback soil। अब ये सॉइल को रोल बैक भी नहीं होने देगी क्योंकि वो म्यूचुअल रिपल्शन नहीं रही जो सॉइल को रोल बैक कर रही थी। और इसी में लिख लें it will increase it will decrease spreading coefficient। It will increase work of adhesion, it will decrease spreading coefficient, it will decrease wetting and it will inhibit rollback mechanism। So again look at these diagram। Initially surfactant molecules are adsorbed at soil and substrate and they develop negative charge। Now the surface of soil and substrate has become negatively charged, but due to presence of cations are adsorbed at negatively charged surfactant and negative potential decreases। Subsequently, when soil is removed and suspended in bath, surfactant molecules are adsorbed at the soil particles। They have developed negative charge around soil particles and negative charge on the surface, but again due to presence of cations there is a linkage is developed between surfactant molecule adsorbed at substrate and surfactant molecule that are freely moving in bath। Now negative potential of substrate again further decreases and now surface of substrate has become hydrophobic। Soil redeposition and flocculation of soil increases। और जब यही जो फ्रीली मूविंग सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये साइल के अराउंड भी एड्सॉर्ब होंगे तो अब साइल की सरफेस भी हाइड्रोफोबिक हो गई, सबस्ट्रेट की सरफेस भी हाइड्रोफोबिक हो गई। अब चूंकि डिसिमिलैरिटी बिटवीन साइल एंड बाथ हैज़ डिक्रीज्ड एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड बाथ हैज़ डिक्रीज्ड, देयरफॉर इंटरफेशियल टेंशन हैज़ इंक्रीज्ड।
Adsorption of polyvalent cations on dispersed soil particle can reduce their negative charge and it reduces negative electrical potential, और इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिडक्शन की वजह से ये फिनोमेना होंगे। देयर विल बी फ्लक्चुएशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब चूंकि सॉइल के पार्टिकल पर अब प्रैक्टिकली चार्ज बहुत कम हो गया, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल था, नेगेटिव की रिपल्शन की वजह से सॉइल के पार्टिकल की कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन नहीं हो रही थी, लेकिन अब कैटायंस ने उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ने इस इलेक्ट्रिक सरफेस को, वो जो इलेक्ट्रिक बैरियर था, इसको फर्दर कमज़ोर कर दिया, इस सरफेस को अब हाइड्रोफोबिक बना दिया, इसलिए अब सॉइल की फ्लक्चुएशन बड़ी आसान हो गई। देयरफॉर एडसॉर्प्शन ऑफ कैटायंस causes flocculation of soil particle, it causes redeposition of soil on substrate and it causes precipitation of surfactant at higher concentration of polyvalent cation। जब कैटायन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये सरफेक्टेंट को प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देगा। चूँकि सरफेक्टेंट भी आयनिक है, उस पर भी कोई कैटायन था, लेकिन वो कैटायन मोनोवेलेंट था, लाइक सोडियम आयन, पोटाशियम आयन। वो कैटायन तो डिसोसिएट हो गया पानी में जाके, लेकिन ये अब आ गए पॉलीवेलेंट कैटायन। उन्होंने अब सरफेक्टेंट के एनायन को अपने साथ मिला लिया और सरफेक्टेंट को प्रेसिपिटेट कर दिया। ये देखें, सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज था और पॉलीवेलेंट कैटायन उसके साथ अटैच होकर सरफेक्टेंट को प्रेसिपिटेट कर देंगे। अब होगा यूं कि ये जो प्रेसिपिटेटेड सरफेक्टेंट है और जो प्रेसिपिटेटेड सॉइल है, जो फ्लक्चुएटेड सॉइल है, ये अब सबस्ट्रेट की सरफेस पर आएगी और ऑल जो सॉइल वहाँ पर प्रेजेंट है उसको मास्क कर देगी। अब सॉइल को रिमूव करना इसलिए भी मुश्किल हो जाएगा कि फ्लक्चुएटेड सॉइल और प्रेसिपिटेटेड सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब सबस्ट्रेट की सरफेस पर आएंगे तो वो सॉइल को मास्क कर देंगे, यानी सॉइल को अपने पीछे छुपा लेंगे। अब सॉइल को रिमूव करना और मुश्किल हो जाएगा। नाउ देयर इज मास्किंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉइल ऑन सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट पर सॉइल की मौजूदगी छुप जाएगी, सॉइल की मौजूदगी मास्क हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटायंस। सॉइल विल बी मास्क्ड। अब हार्डनेस को कैसे काउंटर किया जाए, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम बिल्डर्स यूज़ करें और दूसरा तरीका है कि हम लाइम, सोप, डिस्पर्सिंग एजेंट्स यूज़ करें। तो इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस बिल्डर्स। बिल्डर्स आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिटर्जेंट्स। अब ये बिल्डर्स करते क्या हैं? ये बेसिकली एनायनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कंपाउंड्स ऐसे होने चाहिए जो सरफेक्टेंट के साथ इंटरफेयर ना करें, सरफेक्टेंट की एफिशिएंसी को इंटरफेयर ना करें। चूँकि ये एनायनिक होते हैं, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को अट्रैक्ट करते हैं और वाटर से कैल्शियम आयन्स को, मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देते हैं। तो ये हार्ड वाटर से कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देते हैं। इस तरह सरफेक्टेंट की प्रेसिपिटेशन कम हो जाती है। सॉइल की रिमूवल, अब जो सॉइल की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था या जो सबस्ट्रेट की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज था, वो अब बिल्डर्स उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना शुरू करते हैं। सॉइल की रिमूवल आसान हो जाती है और सॉइल की रीडेपोजिशन मुश्किल हो जाती है। तो builders remove calcium ions and magnesium ions present in hard water. They reduce required concentration of surfactant. चूँकि पहले सरफेक्टेंट की कुछ कंसंट्रेशन कैटायंस के साथ मिलके प्रेसिपिटेट हो रही थी, वो सॉइल की रिमूवल में यूज़ नहीं हो रही थी। अब ये जो बिल्डर्स हैं, ये सरफेक्टेंट के शाना बिशाना लड़ेंगे सॉइल की रिमूवल के लिए। यूँ समझ लें कि सरफेक्टेंट हमारे सिपाही हैं जो हमारे दुश्मनों से लड़ रहे हैं
और बिल्डर्स उनको प्रमोट करेंगे, उनको फेवर करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। These builders prevent deposition of calcium and magnesium ion on fabric and washing machine। हार्ड वाटर की वजह से वॉशिंग मशीन के इंटरनल पार्ट्स पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, जो फैब्रिक की लाइफ को भी कम करते हैं, वॉशिंग मशीन की लाइफ को भी कम करते हैं। तो फैब्रिक की स्ट्रेंथ को भी ये वीक कर देते हैं, सर्फेक्टेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी कम कर देते हैं। तो बिल्डर्स की वजह से अब वॉशिंग मशीन के ऊपर या वाटर पाइप्स के अंदर या हमारे फैब्रिक की सरफेस के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट डिपॉजिट नहीं होंगे और सर्फेक्टेंट की एफिशिएंसी को भी एडवर्स अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बिल्डर्स करते क्या हैं, ये फंक्शंस हैं जो बिल्डर परफॉर्म करते हैं और किस तरह परफॉर्म करते हैं ये भी देखते हैं। जो मेजर प्राइमरी फंक्शन है, इट इज़ सिक्वेस्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन और आयन एक्सचेंज। मेजर फंक्शन performed by builders are sequestration, precipitation और ion exchange। sequestration का मतलब है कि बिल्डर्स के मालिक्यूल, चूँकि बिल्डर्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ये कैटायंस के साथ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं या पॉलीवेलेंट कैटायंस के साथ कीलेट्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं sequestration। Builders form coordination compounds or chelates with metal ions. This process is called sequestration. There are three mechanisms by which builders reduce concentration of polyvalent cation in bath। एक तरीका तो sequestration का, दूसरा precipitation and then ion exchange। Excellent sequestration is provided by sodium and potassium polyphosphate, especially tripolyphosphate। ये देखें polyphosphate होते क्या हैं, this is polyphosphate। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इन ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये एक तरह के इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। ये एक्सटेंसिव नेगेटिव चार्ज की वजह से कैटायंस को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद से कैटायन को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये सर्फेक्टेंट की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देते हैं। सिमिलरली ये सोडियम पॉलीफॉस्फेट है। सोडियम पॉलीफॉस्फेट में भी ये जहाँ सोडियम आयन अटैच हैं, यहाँ से जब सोडियम के आयन रिमूव होंगे तो इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैटायंस, चाहे वो मैग्नीशियम आयन हो, कैल्शियम आयन हो या कोई और कैटायन हो, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा और बाद से कैटायन की रिमूवल शुरू हो जाएगी। तो ये दुश्मनों को चुन चुन के गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बिलखसूस जो पॉलीफॉस्फेट्स हैं। पॉलीफॉस्फेट की वजह से अब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इन्हांस होगी। यानी ये बाथ वाटर से तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन को रिमूव करेंगे, लेकिन उस वाटर को जब हम डिस्चार्ज करेंगे वेस्ट वाटर के तौर पर, अब बाथ वाटर में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई, लेकिन वेस्ट वाटर में इन पॉलीवेलेंट कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई। और इन पॉलीवेलेंट कैटायंस में की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ की वजह से वाटर बॉडीज़ में, जहाँ पर भी आप इस वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज कर रहे हैं, चाहे कोई झील है, कोई नदी है, कोई दरिया है, कोई नहर है, उस वाटर बॉडी में या अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज़ में अलजी की ग्रोथ बढ़ जाती है और बहुत सारी अलजीज टॉक्सिक भी होती हैं। इस वजह से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का कम होना वाटर पोल्यूशन को फेवर करता है। डिक्रीज इन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स वाटर पोल्यूशन। इस फिनोमेना को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ये पॉलीफॉस्फेट की वजह से देयर इज़ फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन। It is over fertilization of stagnant water bodies with adverse effect on aquatic organism. Eutrophication is a process in which environment become enriched with nutrients. ये polyvalent nutrient बन जाते हैं and it lead to fertilization.
and overgrowth of algae in water bodies. Some algae are toxic, they produce toxin and they are harmful to other forms of life. यानी एल्जी के अलावा जो बाकी एक्वेटिक लाइफ हैं ये टॉक्सिन्स उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ये इट काजेज डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, फूड चेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। पॉलीफॉस्फेट के अलावा हम सोडियम कार्बोनेट भी यूज़ कर दे सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, कैल्शियम आयन्स और पोटाशियम आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करके कार्बोनेट के साथ खुद अटैच हो जाएंगे और सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और ये दोनों कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। लेकिन इसका भी एक नुकसान है, इनके प्रेसिपिटेट होने की वजह से कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर एक अनप्लीजेंट सा प्रेसिपिटेट नज़र आएगा। तो अगर हार्ड वाटर में कपड़े मुसलसल वॉश किए जाएं तो लगता है कि जो बिलखसूस जो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनके ऊपर एक येलोइश अपीयरेंस सी आ जाती है। दैट इज़ ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ दीज सॉल्ट्स। इस तरह के जो दूसरे अनवांटेड सॉल्ट्स हैं वो जो प्रेसिपिटेट होते हैं तो ये सबस्ट्रेट में अनप्लेजेंट अपीयरेंस ले आते हैं। तो इनसॉल्युबल कैल्शियम कंपाउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट प्रेसिपिटेट ऑन वॉश्ड गुड्स। एक और बिल्डर भी है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, ये भी कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन को इंट्रैप कर लेता है लाइक दिस इज जियोलाइट। जियोलाइट इज एक्चुअली एल्यूमिनोसिलिकेट्स, दे इंट्रैप मेटल आयन लाइक दिस। इस तरह इन्होंने मेटल आयन को इंट्रैप किया हुआ है, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये आमतौर पर वाटर सॉल्युबल नहीं होते। दिस बिल्डर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट सूटेबल फॉर लिक्विड डिटर्जेंट्स। तो एट प्रेजेंट जो बिल्डर यूज़ किए जाते हैं दे आर जियोलाइट, मिक्सचर ऑफ जियोलाइट, कार्बोनेट्स एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट। दिस इज़ पॉलीकार्बोक्सिलेट। इसमें भी एक्सेसिव नेगेटिव आयंस हैं जो कैटायंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहरहाल इस पे अभी मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है कि ऐसे बिल्डर्स हों जो इजीली डिग्रेड भी हो जाएं, अनप्लेजेंट मटेरियल को प्रेसिपिटेट भी ना करें और वाटर बॉडीज़ में हमारे इकोसिस्टम को, हमारी फूड चेन को, एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट ना करें। तो देयर इज़ सर्च फॉर इफेक्टिव बायोडिग्रेडेबल नॉन फॉस्फेट सिक्वेस्ट्रिंग बिल्डर्स। तो सम एग्जांपल्स ऑफ बिल्डर्स आर सोडियम सिट्रेट, पॉलीकार्बोक्सिलेट। ये पॉलीकार्बोक्सिलेट की स्ट्रक्चर आपको ये देखें, ये है, दिस इज़ पॉलीकार्बोक्सिलेट। ये बहुत सारे कार्बोक्सिलेट आयंस हैं, तो दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीमर। तो सम एग्जांपल्स ऑफ बिल्डर्स आर सोडियम सिट्रेट्स, पॉलीकार्बोक्सिलेट, इथाइलिन, डाइअमीनो डाइसक्सिनेट, टार्ट्रेट, मोनोसक्सिनेट और टार्ट्रेट डाइसक्सिनेट, पॉलीमेरिक पॉलीकार्बोक्सिलेट एट्सेट्रा। EDTA को भी आयंस की रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम EDTA भी लिख लेते हैं, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा अमाइनो एसिड। पॉलीमर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। दे मे एक्ट एज द पॉलीमर्स आर आल्सो फाइंडिंग इंक्रीजिंग एप्लीकेशन इन डिटर्जेंट फार्मूलेशन। इनको भी डिटर्जेंट की फार्मूलेशन में यूज़ किया जाता है एज डिस्पर्सिंग एजेंट, एज साइल रिलीजिंग एजेंट, एज एंटी रिंकलिंग एडिटिव्स। एंटी रिंकलिंग मीन ये कपड़े के ऊपर शिकन नहीं आने देते। एज ड्राई ट्रांसफ़र इनहिबिटर, यानी ये डाई को रिमूव नहीं होने देते कपड़े से, फैब्रिक को डीकलराइज नहीं होने देते। दे आर फैब्रिक केयर एडिटिव एज वेल। बिल्डर का दूसरा काम, फर्स्ट रोल ऑफ बिल्डर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज सिक्वेस्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन एंड आयन एक्सचेंज। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रोल दैट इज माइनर रोल ऑफ बिल्डर, इट इज़
deflocculation and dispersion of particulate soil. It is minor role. अब हमने कहा था कि साइल की फ्लक्चुएशन इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटाइन एंड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन, ड्यू टू लिंकेज बिटवीन soil and substrate and due to linkage between suspended soil particles. ये देखिएगा, again come to this diagram. ये soil के particles हैं, suspended soil. इनको सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल ने सराउंड किया, सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल्स ने अपने हाइड्रोफोबिक टेल को इनके साथ अटैच कर दिया और साइल की सरफेस पर आ गया नेगेटिव चार्ज. ये म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से अब साइल को एक इलेक्ट्रिक बैरियर है जो साइल को फ्लक्चुएट नहीं होने देता. लेकिन जब कैटाइन अटैच होंगे तो ये नेगेटिव पोटेंशियल कम हो गया, इलेक्ट्रिक बैरियर ख़त्म हो गया. और फर्दर जब इस कैटाइन की वजह से जो फ्रीली मूविंग सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल थे वो आके अटैच होंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वीक हो गया और साइल की फ्लक्चुएशन आसान हो जाएगी. अब जब हम बिल्डर्स ऐड करेंगे वो बिल्डर्स इन कैटाइन को यहाँ से रिमूव करना शुरू करेंगे. अब साइल की फ्लक्चुएशन डिक्रीज हो जाएगी. Now the builder will cause deflocculation and dispersing of particulate soil. अब जो साइल के पार्टिकल जो फ्लक्चुएट हो रहे थे वो डीफ्लक्चुएट हो जाएंगे और उनकी डिस्पर्शन हो जाएगी. वो अब सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी डिपॉजिट नहीं हो सकेंगे और एक दूसरे के साथ कोएगुलेट भी नहीं हो सकेंगे. तो साइल इज डीफ्लक्चुएटेड एंड डिस्पर्स्ड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन. Due to adsorption of cations on builders. And due to adsorption of builders on soil, अब कैटाइंस बिल्डर्स पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे और बिल्डर्स खुद साइल और सबस्ट्रेट के ऊपर एड्सॉर्ब होकर साइल के नेगेटिव पोटेंशियल को बहाल करेंगे. चूँकि बिल्डर्स भी सरफेक्टेंट के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकते हैं, इनमें भी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक माइटीज़ हैं. ये सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी एड्सॉर्ब होंगे, ये साइल की सरफेस पर भी एड्सॉर्ब होंगे. तो इनके साइल पर एड्सॉर्प्शन की वजह से साइल पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. अब कैटाइंस की रिमूवल की वजह से भी नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हुआ और सबस्ट्रेट की एड्सॉर्प्शन की वजह से भी साइल पर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो गया. इसलिए अब साइल की डीफ्लक्चुएशन होगी ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ कैटाइंस ऑन बिल्डर्स एंड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ builders on soil particles. इस वजह से अब होगा क्या, बिल्डर्स की एड्सॉर्प्शन की वजह से साइल का नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और म्यूचुअल रिपल्शन इंक्रीज होगी. अब साइल की रिमूवल आसान हो जाएगी, रीडेपोजिशन मुश्किल हो जाएगी. नाउ देयर इज इंक्रीज इन साइल रिमूवल and decrease in soil redeposition. अब देखें इस पर अल्कलिनिटी का या बफरिंग का क्या इफेक्ट होता है. पीएच अगर हम कंट्रोल कर लें बात की, इससे क्या इफेक्ट होंगे. हाई पीएच पर हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेस में आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. तो ये नेगेटिव चार्ज भी कैटाइन के पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करेगा. तो हाई पीएच विल इंक्रीज नेगेटिव पोटेंशियल एट साइल एंड सबस्ट्रेट
एंड इट विल प्रमोट क्लीनिंग। और हाई पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें बफर चाहिए हैं, तो बफरिंग इज नेसेसरी। Buffering is necessary to prevent soil and substrate component from lowering of pH। साइल और सबस्ट्रेट की वजह से और सर्फेक्टेंट की वजह से pH में चेंज हो सकती है। हमें बफर, इस पूरे सिस्टम को बफर करना है ताकि pH को डिक्रीज ना होने दिया जाए। अब हाई pH को मेंटेन करने के लिए हम बफर यूज़ करेंगे ताकि लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल ना हो सके। सोडियम कार्बोनेट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर दिस पर्पस। तो आजकल करंटली जो डिटर्जेंट्स अवेलेबल हैं उनमें सर्फेक्टेंट 8 to 25% है, बिल्डर्स 30 to 80% है। इसका मतलब है बिल्डर्स की कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट से ज़्यादा है, क्योंकि बिल्डर्स के बगैर सर्फेक्टेंट किसी काम के नहीं। तो डिटर्जेंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सर्फेक्टेंट ही है, क्योंकि असल काम तो फिर भी सर्फेक्टेंट नहीं करना है। अलबत्ता सर्फेक्टेंट की एफिशिएंसी को बहाल रखने के लिए, सर्फेक्टेंट की एफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को इन्हांस करने के लिए बिल्डर्स की प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। तो अगरचे बिल्डर की इंग्रेडिएंट है और इसकी कंसंट्रेशन, इसकी परसेंटेज सर्फेक्टेंट से भी ज़्यादा है, इवन देन हम कहेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सर्फेक्टेंट है, क्योंकि असल काम फिर भी सर्फेक्टेंट का ही है। तो builders are mainly inorganic salts and they are used at fairly high percentage. Builders are mainly inorganic salts being used at fairly high percentage, and sometimes there are few examples in which organic polymer material are also used, but they are used at low percentage. इनऑर्गेनिक साल्ट ज़्यादा परसेंटेज में यूज़ होते हैं, पॉलीमेरिक मटेरियल भी एज ए बिल्डर यूज़ होते हैं, बट दे आर यूज्ड एट लो परसेंटेज। Polycarboxylate, sodium polyacrylates are also used for this purpose. This is a structure of polyacrylate. So this is a polymer that is being used as builder. So some examples of builders: sodium silicate, sodium carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl, 2-hydroxypropylene, and 3-hydroxybutyl cellulose. बिल्डर के अलावा एक दूसरा इंग्रेडिएंट जो कैटाइन को कैप्चर कर सकता है, अच्छा ये उसे कहते हैं लाइम सोप डिस्पर्सिंग एजेंट, LSDA। बिल्डर्स का और LSDA का फंक्शन एक ही है, इन्होंने कैटाइन को कैप्चर करना है, कैटाइन को अरेस्ट करना है, इसको सिक्वेंज करना है, इसलिए इनको कैटाइन सिक्वेंजर भी कहते हैं। LSDA and builders, they both act as cation sequencers. The performance of soap can be much improved in cold water and in hard water due to presence of lime soap dispersing agents. They are anionic or amphoteric surfactants. तो ये बेसिकली surfactants होते हैं, इनमें बल्कि पोलर ग्रुप्स होते हैं। ये कैटाइंस को अपने हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ, चूंकि इनका हाइड्रोफिलिक पार्ट बल्कि है, दे कैन इजीली कैप्चर कैटाइंस। विदाउट डेपोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप। बल्कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट एज एस्टर, एज ईथर, अमाइनो लिंकेज, एंड देयर इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोफोबिक ग्रुप। इन प्रेजेंस ऑफ LSDA भी चूँकि सर्फेक्टेंट होते हैं, ये सर्फेक्टेंट के साथ मिलके मिक्स्ड माइसल बना लेते हैं
और नेगेटिव पोटेंशियल को इन्हांस करते हैं। दे इन्हांस सरफेस एक्टिविटी एंड डिटर्जेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सम एग्जांपल्स आर anionic and zwitterionic surfactant act as lime, soap, detergent, dispersing agents like N-methyl toluene। N-methyl इसलिए कहते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ अल्काइल चेन की लेंथ को आप जितना चाहे इंक्रीज कर लें, लेकिन ये स्ट्रेट चेन में होनी चाहिए। सिमिलरली सिंपल बीटेन कैन एक्ट एज LSDA। सिंपल बीटेन के अलावा अमाइडोबीटेन भी यही फंक्शन प्ले करती है। यहाँ पर भी चूंकि नेगेटिव चार्ज है, इट कैन आल्सो सीक्वेंस कैटाइंस। तो बोथ builders and LSDA act as cation sequencer। सिक्वेंसर का मतलब है हंट करने वाला, हंटर, सर्चर। तो थैंक यू वेरी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डिटर्जेंट्स के बाकी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। फिर हम देखेंगे कि सर्फेक्टेंट की एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और फाइनली वी विल गो टू ड्राई क्लीनिंग। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।